हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू एमेचर एनालिसिस। तो सीन कुछ ऐसा है कि बाबर आजम और पेशावर जर्मनी टूर्नामेंट से आउट हो गए हैं। बाबर के तो वैसे बैटिंग में आउट होने पे इतना दुख होता है कि देखने का दिल नहीं करता मैच। ये तो टूर्नामेंट से बाहर हो गया। लेकिन दिस वाज नॉट समथिंग कि जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जिस तरह की पेशावर की टीम थी। बट वी विल कम बैक टू दैट। और आज तो बल्कि हमारे एनालिस्ट कुराया को इतना दुख हुआ है मैच हारने का कि वो हमें ज्वाइन ही नहीं करेंगे। वो मेरे ख्याल से कहीं बैठ के रो रहे होंगे। So coming back to playoff first, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान, अगेन वन साइडेड मैच। बहुत ज़्यादा बाबर के अलावा कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया मुल्तान की बॉलिंग को। और बाबर को भी क्रिस जॉर्डन ने बहुत ज़बरदस्त बॉल पे आउट किया। क्रिस जॉर्डन वाज द मेन डिफरेंस। मैन ऑफ द मैच उसामा मीर बना। उसामा मीर नो डाउट पीएसएल में ही इज़ अ डिफरेंट बीस्ट। पता नहीं कब वो पाकिस्तान में वैसी परफॉर्मेंसेज देना शुरू करेगा। बट क्रिस जॉर्डन फॉर मी वाज एमवीपी। ज़बरदस्त बॉलिंग, एक तो बाबर की विकेट और दूसरा जो लास्ट ओवर था ओनली 3 रन्स। इवन के ईएसपीएन क्रिक इन्फो का जो एनालिस्ट था वो दिखा रहा था कि 8 रन्स उसने बचाए हैं जो नॉर्मली होते हैं लास्ट ओवर में। तो ही वॉज द मेन डिफरेंस। उसके अलावा अगेन मुल्तान सुल्तान की बहुत बैलेंस टीम है और उनके पास हर दफ़ा कोई ऐसे ही बंदा उठ के स्कोर कर लेता है। जैसा यासिर, अ न्यू गाय, वाज आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो इस तरह का परफॉर्म करेगा। रिजवान जल्दी आउट हो गया था बट स्टिल इट वाज अ वेरी इजी गेम, बहुत लो टारगेट था। जो फिर दूसरा मैच हुआ हमारा क्वेटा और इस्लामाबाद का। क्वेटा तो वैसे ही पुस हो गई थी इस टूर्नामेंट के एंड में आते आते। हम पिछली वीडियोज़ में भी यही कह रहे थे कि उनकी बस की बात नहीं रही थी अब ये टूर्नामेंट में आगे जाना। और ख़ास तौर पे क्योंकि रॉय और रूसो दोनों ही आउट ऑफ फॉर्म थे। और उसके अलावा बॉलिंग उनकी अच्छी थी, उन्होंने रिस्ट्रिक्ट भी किया इस्लामाबाद को। आई थिंक सो इट वाज अ रीजनेबल टोटल चेज हो सकता था। और बड़ा अच्छा रिकवर किया जैसे इस्लामाबाद ने स्टार्ट लिया था उसके बाद। बट लेकिन इमाद वसीम वॉज इन रेड हॉट फॉर्म इन बॉलिंग। और जैसे ही साउथ शकील जो उनको सपोर्ट करता रहे थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट, अच्छे रन करता रहा, वो गया तो दे हैड नो आंसर। एंड इमाद वसीम ने अपनी वही फॉर्म कैरी की है अगले मैच में पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट। बहुत अच्छा स्टार्ट था पेशावर ज़ल्मी का, बैटिंग बॉलिंग दोनों इनिंग्स में। लेकिन वो दोनों इनिंग्स में फिनिश नहीं कर पाए एंड आई थिंक दैट इज़ द रीज़न दे लॉस्ट द मैच। लेकिन इसमें कोई सरप्राइजिंग नहीं थी, टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम इमाद एंड हैदर। लेकिन उन बहुत वीक बॉलिंग थी इनकी। मेरे ख्याल से कोई एक भी वर्ल्ड क्लास बॉलर होता पेशावर की लाइनअप में तो हैदर अली जिस वन डायमेंशनल प्लेयर ऐसी शॉट्स नहीं खेल सकता था। एक ही जगह पे छक्के मार रहा है, एक ही जगह पे स्लॉक कर रहा है। तो बहुत ही आई थिंक सो वर्ल्ड क्लास बॉलर को मिस किया उन्होंने। मे बी शायद नवीन होता तो लिटिल बिट डिफरेंट स्टोरी होती, बट आई थिंक सो मिस किया। और मे बी बाबर ने भी एक ट्रिक मिस की। इमाद वसीम का शुरू से सबको पता है वो स्पिन को उतना अच्छा नहीं खेलता। तो आई थिंक सो आरिफ याकूब से एक और ओवर करा देना चाहिए था। बट अगेन आई थिंक सो पेशावर ने अबव देयर बेल्ट पंच किया है और अबव देयर वेट पंच किया है। तो बहुत ही यानी कि जहाँ तक वो पहुँचे हैं भी बड़ी बात है। और ये साइम और बाबर की वजह से ही पहुँचे हैं उनकी टीम में, बाकी कंट्रीब्यूशन उतनी नहीं रही। रोहन पॉवल ने भी अच्छी कंट्रीब्यूशन की। आई थिंक सो उनको बॉलिंग पे फोकस करना चाहिए, बॉलिंग अपनी इम्प्रूव करनी चाहिए। बट अगेन द मैन ऑफ द आवर इमाद वसीम, बॉलिंग भी अच्छी, बैटिंग भी अच्छी, बहुत सेंसिबल इनिंग नो डाउट। हैदर अली ने बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन था, 170 स्ट्राइक रेट से वो खेला है। लेकिन जो इमाद वसीम ने इनिंग्स को कैरी किया है उसके बगैर हैदर अली कुछ भी नहीं कर सकता था। वो वैसे ही बहुत वन डायमेंशनल प्लेयर है, उसने एक ही मैच में चलना था पूरे टूर्नामेंट, वो चल गया आज क्योंकि इनकी बॉलिंग बहुत वीक थी पेशावर की। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत दुख हुआ है बाबर आजम के आउट होने का। लेकिन अब दैट्स द रियलिटी। और इसके आगे अब इस्लामाबाद जिस फॉर्म में जा रही है, ऐसे लग रहा है कि इस्लामाबाद विल विन दिस टूर्नामेंट। और वो पीक बिल्कुल राइट टाइम पे कर रहे हैं। जो पहले भी वो दो टूर्नामेंट जीते हैं, दे वर नेवर द टेबल टॉपर्स, नेवर द फेवरेट्स, बट लेकिन फिर भी वो दो टूर्नामेंट ले गए, एक दफ़ा क्वेटा एक दफ़ा पेशावर के मुंह से। तो अगेन आई एम थिंकिंग इस्लामाबाद शायद ये टूर्नामेंट भी ले जाए। मुल्तान सुल्तान्स ऑन पेपर बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। आई डोंट थिंक सो सामा मीर, विली और क्रिस जॉर्डन इस तरह एंड पे आके मैच लेके जाने देते हैं हैदर अली के हाथों लेकिन और इमाद वसीम के हाथों। सो ऑन पेपर मुल्तान सुल्तान स्ट्रॉन्ग टीम है, बट इस्लामाबाद हमेशा से कुछ ना कुछ अपनी हाथ से निकाल लेती है ट्रिक्स एंड दे ऑलवेज कम अप ऑन द राइट साइड ऑफ द फाइनल्स। तो लेट्स सी आगे क्या होता है, किस तरह का फाइनल जाता है। और शुक्र है कोई क्राउड भी आया कराची में मैच देखने। एंड आई होप कि फाइनल में भी आए, ऑल दो पैथेटिक प्लानिंग अगेन फ्रॉम पीसीबी के मंडे को फाइनल है। लेकिन लेट्स सी के क्या करते हैं वो। आई होप कि क्राउड फिर से आए और इस तरह फुल हाउस तो नहीं था लेकिन एटलीस्ट बहुत बेहतर क्राउड था पिछले काफ़ी ज़्यादा मैचेस से। तो लेट्स होप। और मेरे ख्याल से इस्लामाबाद के लिए सबसे की एडिशन है वो मार्टिन कप्टिल। और आई थिंक सो अगर वो साइम अयूब को वहाँ पर ना उठाता है वो 24 रन ओवर में, 22 से 24 रन, तो मैच शायद इतना क्लोज ना आता। वहाँ से थोड़ा सा मोमेंटम शिफ्ट हुआ है, ऑल तो आउट हो गया अगले ओवर में। बट स्टिल आई थिंक सो उनको शुरू से ही एलेक्स हेल्स को बिठा देना चाहिए। एलेक्स हेल्स उनके लिए बोझ बना हुआ है। उसको हटाएं, खिलाएं इसको मार्टिन गप्टिल को। एंड आई थिंक सो दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैटिंग यूनिट और उनकी बॉलिंग भी बड़ा अच्छा क्लिक कर रही है। बट लेट्स सी। बट अगेन आई थिंक सो मुल्तान सुल्तान आर द फेवरेट। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो ना अनएक्सपेक्टेड है, वो जीत सकती है, अनप्रडिक्टेबल है। पाकिस्तान की तरह
बाबर आजम भी यार इसकी किस्मत में नहीं लिखा कि कोई ना टूर्नामेंट एज ए कैप्टन जीतना। और बिल्कुल पेशावर ज़ल्मी जिस तरह पाकिस्तान हारती है नॉकआउट मैचेस जो हारी है पिछले 2-3 साल में, बिल्कुल वैसे ही हारी है कि स्टार्ट स्ट्रॉन्ग करते हैं, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी, और जहाँ पर लगता है ये मैच तो डन एंड डस्टेड है, इजीली जीत जाएंगे, वहाँ से हार जाते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया उठा लें, T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में, आप एशिया कप में अगेंस्ट श्रीलंका उठा लें, इंग्लैंड के अगेंस्ट भी फाइनल में कम बैक कर लिया था, दैट वाज अ वेरी टफ चांस, लेकिन पेशावर बिल्कुल उसी तरीके से हारी है। बाबर भाई की लगता है किस्मत ही ऐसी चलनी है। बट लेट्स सी, इंटरेस्टिंग अच्छा मैच हो, बड़ा अच्छा, ये भी क्लोज मैच हुआ था। बेशक एक ओवर पहले खत्म हो गया, लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग मैच रहा, एंड आई होप सो फाइनल भी इसी तरह का में नेल बाइटर जाए ताकि मज़ा तो आए देखने का। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस एपिसोड। बाकी फिर देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कि कौन जीता है टूर्नामेंट तब तक, एंड आई होप सो ग्राया भी तब तक इमोशनली रिकवर कर गई हूँ पेशावर जल्मी की हार से। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस, टेक केयर, बाय।